Hello everyone, welcome back to our channel in Light of Law. I am Simran and today we are going to discuss about nuisance in tort law. और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. न्यूसेंस का जनरल मीनिंग होता है एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस और इंटरफेरेंस. और ये वर्ड डिराइव किया गया था फ्रेंच वर्ड न्यूरे से, विच मीन्स टू कॉज हार्म, टू हर्ट और टू अनॉय. न्यूसेंस का लैटिन टर्म है नॉसियर, विच ऑल्सो मीन्स टू कॉज हार्म. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन या कोई सिचुएशन हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रही है, हमें अनॉय कर रही है या हमारे लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है, देन इट इज़ न्यूसेंस. In simple words, nuisance is an injury to the right of a person's undisturbed enjoyment or possession of his property due to the acts of some other person. अब देखते हैं nuisance की कुछ important definitions. So the first definition, it is given by Winfield. According to Winfield, nuisance is an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or some right over or connection with it. अब इससे हम क्या समझते हैं कि न्यूसेंस होता है एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस. अब इंटरफेरेंस किसके साथ? तो जब किसी पर्सन के किसी लीगल राइट, उसके इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, उसके कंफर्ट, हेल्थ या सेफ्टी में कोई इंटरफेयर करे अनलॉफुली, वो होता है न्यूसेंस. नाउ द सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय सामन. According to Salmon, nuisance consists in causing or allowing to cause without lawful justification the escape of any deleterious thing from one's land or from anywhere into land in possession of the plaintiff, such as water, smoke, gas, electricity, etc. For example, any act if it interferes with the comfort, health or safety of person, like unnecessary noise, it can be heat, it can be vibration, water, excavation, any disease causing germs which annoys or cause harm, it can be anything. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए मैं अपने घर के अंदर हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ. अब मेरे पास वाले घर में लोग बहुत लाउड म्यूज़िक चला कर रखते हैं और उसकी नॉइज़ से मुझे परेशानी हो रही है. मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही, मैं अपने प्रीमाइसेस में एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ और मेरे लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है. तो यही होता है न्यूसेंस. अब आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यूसेंस. सो देयर आर टू मेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यूसेंस. नंबर 1, wrongful act. Now wrongful act is the first requirement to claim for nuisance. Now wrongful can be any act which is done with the intention to infringe someone's legal right. देखिए, अब न्यूसेंस के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि कोई गलत काम किया गया हो, कोई अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो जिसकी वजह से किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हो. तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट न्यूसेंस की. नाउ द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज डैमेज और लॉस कॉज्ड बाय द रॉन्गफुल एक्ट. अब अकेले रॉन्गफुल एक्ट से न्यूसेंस नहीं हो सकता, उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से कोई डैमेज या कोई लॉस भी होना ज़रूरी है. देयर शुड बी एनी डैमेज और लॉस और एनी काइंड ऑफ अनॉयंस एंड इट मस्ट बी इन सच अ वे दैट लॉ कंसिडर्स इट अ सब्सटैंशियल मटीरियल फॉर द क्लेम. लॉस किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप की अनॉयंस जिससे डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो, और जो रीजनेबल और सब्सटैंशियल मटीरियल हो, एक सब्सटैंशियल ग्राउंड हो क्लेम करने के लिए. अब इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं, उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर. अब इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को, एक मूवी थी जय संतोषी माँ, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए स्यू किया था और प्लेंटिफ ने ये कंटेंशन दिया था कि इस मूवी की एग्जीबिशन से न्यूसेंस हो रहा है क्योंकि प्लेंटिफ की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, क्योंकि इस मूवी में गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों को एक दूसरे से जेलस फील करते हुए दिखाया गया है. तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि रिलीजियस इमोशंस का हर्ट होना कोई एक्शनेबल रॉन्ग नहीं है
और यहाँ प्लेंटिफ पूरी तरह से फ्री है कि वो उस मूवी को दोबारा ना देखे। यहाँ कोई कंटिन्यूइंग रॉन्ग नहीं हो रहा कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की वजह से बार बार कोई डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एंड हेंस इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट दैट इंटरफेरेंस शुड बी इन द कंटिन्यूइंग रॉन्ग। इंटरफेरेंस कंटिन्यूइंग रॉन्ग में होना चाहिए कि डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को बार बार ट्रबल क्रिएट हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you found my video useful, then please like it and subscribe our channel in Light of Law. Thank you so much.